स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियां कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये शिक्षक के सामने भी आती हैं और शिक्षार्थी के सामने भी आती हैं। हर बच्चा मातृभाषा को बड़ी ही सुगमता से सीख जाता है क्योंकि वो बच्चा घर से, अपने परिवार से, अपनी माता से, अपने जो उसका एनवायरनमेंट होता है, अपना वातावरण होता है, वहाँ से सीखता है। यहाँ पर हिंदी मातृभाषा के रूप में विद्यार्थी पढ़ता है, उसे हिंदी अधिगम जो सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वो बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से ही हिंदी बोल रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, इसलिए उसे किसी तरह का कोई भी जो कठिनाई है वो नहीं आती। और ना ही शिक्षक को हिंदी शिक्षण में अधिक कठिनाइयाँ आती हैं और ना ही जो अध्यापक है उसको कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि वो भी बच्चों को वही पढ़ा रहा है जो बच्चे शुरू से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। परंतु जो अहिंदी भाषी प्रदेश हैं, मतलब जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे कि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो हिंदी है वो बहुत कम लोग बोलते हैं। इसलिए यहाँ जो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए हिंदी शिक्षण और हिंदी अधिगम श्रमसाध्य कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि हम पंजाबी बोल रहे हैं, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो हम तीनों ही कामों में पंजाबी का जो टच है वो ज़रूर रखेंगे। लिखने में भी जो कुछ शब्द हैं वो पंजाबी के आ जाएंगे और जब हम बात करेंगे तब भी उसमें जो पंजाबी टच है वो ज़्यादा आएगा। हिंदी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करने से पहले शिक्षण और अधिगम से क्या अभिप्राय है ये जान लें कि शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण। शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण का क्या अर्थ है। साधारण शब्दों में सिखाने की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है कि जब हम किसी बच्चे को कुछ भी सिखाना है या पूरी कक्षा को कुछ सिखाना है तो जो सिखाने की क्रिया होगी उसको शिक्षण कहा जाता है। परंतु शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसको बहुत सी बातें प्रभावित करती हैं जैसे समाज, वातावरण, साधन, मूल्य, मान्यताएं इत्यादि। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। अधिक व्यक्तिगत जो विकसित है वो कौन है, वो अध्यापक है क्योंकि वो विकसित हो चुका है, उसका जो व्यक्तित्व है वो अधिक विकसित है। और कम विकसित व्यक्तित्व जो शिक्षार्थी है, सीखने वाला है। और कम विकसित व्यक्तित्व की आगे की शिक्षा के विकास की व्यवस्था करता है। और जो अध्यापक है वो क्या करता है, जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका नियोजन ऐसे वातावरण में हो जो सकारात्मक व सापेक्षता में छात्रों को सिखाने के लिए प्रयत्न है। मतलब कि जो बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो और सापेक्षित हो। शिक्षण का अर्थ ही सिखाना होता है। यह प्रक्रिया सउद्देश्य हो, मीन्स इसका कोई ना कोई उद्देश्य हो, विकासात्मक हो, उपचारात्मक हो एवं सतत हो, औपचारिक एवं अनौपचारिक भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे अधिगम का अर्थ। अधिगम का साधारण अर्थ होता है सीखना, परंतु आज के शिक्षाविद अधिगम को व्यापक
व्यापक अर्थों में लिया जाता है कि सीखने के साथ व्यवहार में परिवर्तन होना भी आवश्यक है। अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसमें भी बदलाव आने ज़रूरी हैं। फिर ही हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कुछ सीखा भी है या नहीं। क्योंकि अगर उसने कुछ सीख लिया होगा तो उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आवश्यक आएगा। अर्थात अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंजेस। परंतु व्यवहार में परिवर्तन तभी शीघ्र आता है जब शिक्षार्थी अनुभव से सीखता है। देखो, जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं तभी हम किसी बात को अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। किसी ने तैराकी करनी है, परंतु जब तक वह पानी में नहीं कूदेगा तब तक तैराक बनना असंभव है। क्योंकि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे तैरना है तैराक को, मगर जब तक पानी में नहीं जाएंगे तब तक जो अनुभव है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। उसके लिए उसको पानी में तैरने का अनुभव चाहिए। खाली नियम या सिद्धांत बताने से वह सीख नहीं पाएगा। अगर हम उसको ऐसे बताते हैं कि आपने पानी में ऐसे जाना है और आप डूब ना जाओ इसलिए आपने ऐसा करना है, तो बच्चा उसके साथ अच्छा नहीं सीख पाएगा। अर्थात अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब वो खुद उस काम को करेगा तब उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आएगा। गेट्स ने कहा है, ये परिभाषा इसकी, अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कार्नब्रेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो अधिगम प्रक्रिया है वो मानव की ऐसी प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति की मानसिक सामाजिक योग्यताओं का विकास होता है। देखो, जब बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो उसकी जो मानसिक और सामाजिक योग्यताएं हैं उनका विकास होता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली तथा नियोजित एवं सक्रियतापूर्ण प्रक्रिया है। जो सीखने और सिखाने वाली प्रक्रिया है वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। अब हम बात करेंगे इसके सारांश की। उपरोक्त हिंदी के स्वरूप पर विचार करने से हम ये नहीं कह सकते कि जो हिंदी भाषा है कि उनको कम लोग बोलें या कोई और भाषा इसका स्थान ले सकती है। ये बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसका अपना एक अलग स्थान है। जो 1800 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, उपभाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से वो प्रथम स्थान पे है। क्योंकि इस भाषा को पूरे भारत में ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम किसी और भाषा को इसके स्थान पर नहीं रख सकते। और इसका जो शिक्षण है, अधिगम है, इसके बारे में बहुत ही जो ध्यानपूर्वक काम है वो करना पड़ेगा। जैसे कि अध्यापक ने जब पढ़ाना है तो उसने देखना है कि हम बच्चों को जो उनकी त्रुटियां हैं उनको भी दूर करना है और कैसे उनको सिखाना है और शिक्षण कैसे होगा, कैसे सिखाया जाए बच्चों को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।